टॉक्स इन 3 मिनट्स में आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर फिर से। देखिए, करीब 4 दिन पहले या लगभग एक हफ़्ते पहले मैंने 2 बार वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियो में उसका जिक्र किया था। तब वोडाफोन आइडिया का प्राइस 11 रुपये के ऊपर था, 12 रुपये के नीचे चल रहा था। और मैंने आपको कहा था कि इसमें एक बहुत जल्द, बहुत ही तेज़ी से एक ब्रेकआउट आने वाला है, जो कल आया भी। अब आज इसमें एक डिप में ख़रीदारी का मौका मिला है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर जाने के अभी फ़िलहाल 3 बड़े कारण दिख रहे हैं। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए जो कारण बताया था वो था एजीआर इशू। अगर एजीआर इशू के ऊपर इनको छूट मिल जाती है, छूट किस बात की? इस बात की कि ये अपना एजीआर कैलकुलेशन के हिसाब से ही अपना एजीआर पे करें, यानी कि 21,000 जो इनका एजीआर इनका कैलकुलेशन था, अगर उस हिसाब से इनको पे करना होता है या उसके थोड़ा ऊपर भी, तब भी इनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। करीब 29,000 करोड़ के आसपास का फ़ायदा, या 25,000 करोड़ भी हो तो भी ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इतना तो ये फ़ंड रेज़ करने के ऊपर अभी काम कर रहे थे। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में ऊपर उठने के जो बाकी के 2 कारण हैं वो ये हैं कि सोमवार को इनका रिज़ल्ट आना है। रिज़ल्ट कोई ख़ास नहीं आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। रिज़ल्ट में ऐसे कोई फिगर्स इंटरेस्टिंग नहीं होंगे। हाँ, अगर सरप्राइज़ किसी बात में हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि इनका ARPU इंक्रीज़ हो गया हो, या इनके जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ गए हों। क्योंकि अक्सर जो डेटा सरकार की तरफ से या दूसरी एजेंसीज़ की तरफ से आता है कि किन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास जो कस्टमर्स हैं उनकी ग्रोथ हुई है या डिक्रीज़ हुआ है, ये बाद में आता है। लेकिन कंपनियों के पास ये डेटा अपडेटेड रहता है, तो हो सकता है कि रिज़ल्ट के साथ वो यहाँ कोई अच्छी न्यूज़ दें। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो अब लोगों का पुराना नज़रिया था कि कंपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस देती है, वापस से वही अब इस्टेब्लिश हो रहा है। क्योंकि जियो और एयरटेल के टक्कर के बीच में अभी जियो थोड़ा पिटता हुआ नज़र आया था, और पंजाब में जो कुछ हुआ और दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद से भी थोड़ा बहुत तो सही, लेकिन इस पे आइडिया को फ़ायदा ही हुआ था। भले से देश को कुछ भी हुआ हो, नुकसान या फ़ायदा। तो इसलिए जो आइडिया है, इसके रिज़ल्ट में ये चीज़ें जो हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो नज़र आएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। ARPU और कस्टमर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के अलावा जो दूसरी खबर होगी वो है कि ये फ़ंड रेजिंग के लिए क्या प्लान लाते हैं। अगर ये OFAs की घोषणा करते हैं कि हम OFAs के ऊपर विचार कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि उस वक्त आप अपना प्रॉफिट मतलब कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और डिप में फिर से ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन फ़ंड रेजिंग के प्लान को सुनकर कंपनी OFAs अगर लाती है तो शेयर ज़रूरी नहीं नीचे ही जाएगा, और अगर नीचे नहीं भी गया तब भी OFAs हमेशा अपडेटेड प्राइस से नीचे ही आता है, नीचे के लिए ही आता है। अगर ये 12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा होगा परसों, और अगर OFAs का वो 10 रुपये का ऑफ़र देते हैं OFAs के लिए, तो ये मेरे ख़्याल से वैसे ही 10 रुपये पे आ जाएगा या 10 रुपये से नीचे चला जाएगा। इसलिए तब आप तुरंत सेल करके प्रॉफिट बुक करके 10 रुपये से नीचे इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। दूसरा कि अगर ये फ़ंड रेजिंग के लिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स या किसी दूसरे विकल्प के ऊपर, जिसमें कि शेयर होल्डर्स के साथ बंटवारा ना हो, यानी शेयर होल्डर्स यानी कि जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो कम ना हो, तो मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा कोई प्लान निकल कर आता है तो ये वहाँ से उसी प्राइस पे और ख़रीदने वाला स्टॉक बन जाएगा। शॉर्ट टर्म में इसमें देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो टारगेट दिए हैं उसमें सबसे पहला सबसे आप जैसे जी बिज़नेस को सुन ही रहे होंगे। जी बिज़नेस में जो अनिल सिंघवी जी हैं और दूसरे राकेश रोणाल जी और ये सब, इन लोगों ने तो इसमें मैक्सिमम 17.80 रुपये तक के टारगेट दिए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि ये 21 रुपये के आसपास भी बेचने लायक स्टॉक नहीं होगा। लेकिन आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो 21 से 25 के बीच में आप कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी रेंज में फिर घूमता फिरा रहेगा। आपको एक मेजर प्रॉफिट वहाँ से निकल चुका होगा, फिर आप किसी दूसरे स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं वहाँ से। और अगर बहुत लंबे समय तक के लिए बने रहना चाहते हैं तो फिर 3-4 साल 5 साल के लिए भी आप इसमें बने रह सकते हैं। फिर तो ये और बड़े टारगेट दे सकता है। लेकिन इसी साल ये आपको 20-21 रुपये के दर्शन आराम से करा सकता है, मुझे उम्मीद है। और ये कैलकुलेटिव उम्मीद है। तो फ़िलहाल आप सोमवार का इंतज़ार कीजिए
और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, ये जब 11 रुपये 80 पैसे पे था, सिर्फ 3 दिन 4 दिन पहले की बात है कि आप इसमें पोजीशन बनाइए, ये मैंने कहा था। और ये उस वक्त 11 रुपये 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। और जिन्होंने मेरे ये वीडियो सुने थे, उस वक्त पोजीशन बनाई थी, उनको इतने शॉर्ट टर्म में ही करीब करीब 8% के करीब फ़ायदा हुआ था। 8% से 10% के बीच फ़ायदा हुआ, क्योंकि 13 रुपये तक गया, 11 रुपये 70 पैसे से 13 रुपये तक। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टॉक इन 3 मिनट्स के साथ बने रहिए। और बहुत जल्द मैं ऐसे ही पेनी स्टॉक्स जो अच्छा परसेंटेज में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं वो लाऊंगा, और शॉर्ट टाइम में आपको उसका एनालिसिस और उसके पीछे के फैक्ट्स बताऊंगा। सो अब हम रिज़ल्ट के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। और फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।